हेलो बच्चों, मेरा फ्रेंड्स और आप सभी का अपने चैनल में मैथमेटिक्स पर सवाल पूछो। इसमें हम जानने वाले हैं 9वीं के अध्याय 4 का प्रश्न 4.1 में प्रश्न नंबर दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर दूसरा हमारे सामने है, जिसमें यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ठीक ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त मतलब बदलो और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान जो है ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ रैखिक समीकरण अपने सामने यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन सबको जो है इस रूप में बदलना है, और जब इस रूप में बदलेंगे तो ए बी और सी के जगह पर क्या क्या आएगा वो अपने को बताना है। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर चल रहा है, ये चल रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसको आमतौर पे इस तरीके से लिखा जाता है। इस तरीके से मतलब क्या, इस तरीके से मतलब ये कि ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर में 0, मतलब कुछ ये बात है कि भाई दो चर है तो दो चर वाला पद होगा। दो चर तो होगा नहीं, ए बी सी डी एक्स वाई है, तो यहाँ पर क्या है एक्स और वाई नाम का दो चर है। ठीक, अब उसके साथ हो सकता है कुछ गुणा होता हो। ठीक, तो उस तरीके से पूरा एक पद हो गया ये, तो दो पद तो ये हो गया दो चर वाले। ठीक, अब ये जिसके बराबर होंगे उसको उधर भेज देंगे, तो कुल मिलाकर उधर 0 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। ठीक, तो ए बी सी एक तरीके का नंबर है और एक्स वाई जो है कुछ एक्स वाई जेड वाले हैं, वेरिएबल चर है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये हो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आमतौर पे इस तरीके से लिखा जा सकता है। और जब किसी भी नंबर को इस तरह से लिखे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पर क्या है 4x है प्लस में 3y है और जमा में 10 है बराबर में क्या यहाँ पर 0 है। ठीक, ये नंबर है। तो यहाँ पर जब इस तरह से लिखा जाएगा तो पहला वाला स्थान जिसको हम a कह रहे हैं वहाँ पर क्या आ गया है 4। अच्छा, b की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया है 3, सी की जगह पर क्या आ गया है 10। ठीक, तो कहीं ना कहीं जब हम इस रूप में कर दोगे तो मैं पूछूंगा कि ए कितना है तो आप बता दोगे 4, बी कितना है तो आप बता दोगे 3, सी कितना है तो आप बता दोगे 10। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये पूछा किस लिए जाएगा, किस काम का, ये तो कुछ काम का नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ अगर आप क्वेश्चन को ऐसे लिख पाते हो तो मैं पूछ सकता हूँ कि ए कितना है 4 आएगा ना, हाँ तो आया, मतलब इसका मतलब कि आपने ये सही 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 इसका मतलब कि आपने जो इसको अच्छे तरीके से समझा और अपने बात को अपने क्वेश्चन को आपने इस रूप में बदला जहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। ठीक, तो उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको पता चली गया होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन है कि आपको क्या बताना है। ठीक, सिंपल है। और कहीं ना कहीं इस पूरे चैप्टर के बारे में, किस चैप्टर में जो कुछ भी हो, किस तरीके से लॉजिक है, सारी बातें उनके बारे में जो है 10-12 मिनट की वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप इस पर आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आप इस वीडियो को देख सकते हो कंप्लीट अच्छे तरीके से, जिसको आप देखने के बाद कोई भी कहीं भी कोई क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ आपको लॉजिकली पता होंगी। ठीक, सब कुछ आपको पता होगा। ठीक, तो फिलहाल अब जो हमें यहाँ पर एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन में ए बी सी, कहीं ना कहीं हम इस सवाल को इस रूप में बदलेंगे। ठीक, और इस रूप में बदलने के बाद ए बी सी जो जो कुछ होगा जिसके यहाँ पर जो आएगा वो हम बता देंगे, सिंपल। ठीक, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो बच्चों क्वेश्चन आ गया अपने सामने, जहाँ पर क्या है कि ये दो क्वेश्चन अपने को लेना है। ठीक, अच्छा किस रूप में करना है, यहाँ पर करना है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर में क्या है 0। यहाँ पर छोटी बी सी डी भी हो सकती है, बड़ी बी सी डी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप छोटी लेना क्योंकि छोटी ही बोला गया है। ठीक, तो इस रूप में करना है। ठीक है, अपने सामने यहाँ पर क्या है सवाल है दो एक्स वाई वाले। ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ए बी सी जब कुछ नंबर होंगे तो कुछ ऐसे तो दिखेगा ना, ए बी सी थोड़ा ना दिखेगा, सिंपल। ठीक, तो दो चर वाले पद होंगे तो दो चर वाले पद एक तरफ होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा उसके अलावा जो बराबर की तरफ सी होगा, सी एक नंबर है तो कहीं ना कहीं नंबर ऐसे ही दिखेगा, कुछ बटे में दिखेगा, चाहे प्लस कुछ भी होगा, कोई नंबर ही होगा, सी तो होगा नहीं। ठीक, तो बराबर में जो कुछ उधर वो उसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, सिंपल। इस रूप में बदलने के लिए उसको इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, तो कुल मिला के बात ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y। ये जो चीज़ यहाँ पर जो कुछ भी है माइनस का है नंबर है, प्लस का नंबर उधर क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो 9.35 ऊपर बार मतलब बार बार आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऐसे लिखो ना, क्यों हमको बदलना थोड़ी ना, इस रूप में बदलना है बस। ठीक, तो ये मैंने दिया उधर कुछ नहीं तो उधर आ गया 0। ठीक, तो कहीं ना कहीं अब ये इस रूप में आ चुका है जहाँ पर दो चर वाले जो पद हैं वो एक तरफ है, उसके अलावा जो सी उस तरफ है, यानी कि जो नंबर था वो भी इसी तरफ है और बराबर उस तरफ क्या है 0, तो इसमें बदल चुका है। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए क्या आ रहा है 2 आ रहा है, सिंपल। तो ए हमने लिख दिया यहाँ पर कितना 2। ठीक है, अच्छा बी अपने सामने यहाँ पर क्या है 3 आ रहा है, तो बी मैंने लिख दिया यहाँ पर 3, सिंपल। अच्छा सी यहाँ पर क्या आ रहा है, तो सी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या आ रहा है 9.35, ये क्या है घटा का, तो घटा का लिखोगे। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था जमा का 3। ठीक, देखो सी, ये जो निशान है ना, ये निशान मतलब है कि उसको हम जोड़ रहे हैं, इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, बाकी सी माइनस का हो सकता है, प्लस होता है, कुछ भी हो सकता है सी अपने आप में। ठीक, तो कुल मिला के बात ये है कि हम जब सी की वैल्यू निकालेंगे सेम, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 9.35 के ऊपर क्या है रूट। ठीक, तो इस तरह से अब मैंने इसको इस रूप में बदला और कहीं ना कहीं ए बी सी अपने को पता चल गया। ठीक, अब सेम इस क्वेश्चन को भी करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो क्या है, दो चर वाले पद इधर ही है, बटे में होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सी भी इसमें इधर ही है, मतलब जो नंबर उधर होना चाहिए वो भी इधर ही, और बटा में उधर क्या है बराबर में 0, इसकी तरह ही कुछ कुछ। ठीक, तो इसमें तो आप सीधे बता सकते हो कि ए यहाँ पर क्या है बी क्या है। अब देखो ए मतलब क्या है, इसके साथ जो गुणा हो रहा है, पहले वाले चर के साथ जो गुणा हो रहा है वो ए, दूसरे वाले चर के साथ जो गुणा हो रहा है वो मत बता देना। ठीक, तो पहले वाले चर के साथ यहाँ पर जो गुणा हो रहा है वो क्या है, कुछ भी नहीं, तो एक है,
है ना। जीरो मैं लूंगा, अगर मान के चलो मैं जीरो बोलूंगा तो जीरो इसके साथ गुणा हो तो ये भी जीरो, मतलब पूरा ही जीरो, मतलब खत्म ही हो जाएगा, फिर लिखा ही क्यों है। ठीक, तो हम एक लिख सकते हैं क्योंकि एक को एक से गुणा किया तो एक्स ही आया। ठीक, तो एक आ गया। ठीक, अच्छा बी की वैल्यू क्या आएगा, देखो बी यानी कि जो दूसरे वाले चर के साथ गुणा हो रहा है, बी यानी जो दूसरे वाले चर के साथ गुणा हो रहा है। ठीक, तो दूसरा चल है वहाँ पर वाई, वाई के साथ क्या गुणा, गुणा तो कुछ नहीं हो रहा, बट्टे में 5 जरूर है, भाग जरूर हो रहा है। ठीक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि मतलब माइनस का 1/5 और गुणा में वाई, क्योंकि जब वाई को गुणा करूंगा तो वाई आ जाएगा ऊपर और माइनस का y/5 हो जाएगा। ठीक, तो इस रूप में हो जाएगा। तो क्योंकि मुझे बताना है कि गुणा किसके साथ हो रहा है तो मैं कुछ ये पूरा नंबर ही लिख देता हूँ, जिसमें भाग वाला भी माइनस वाला भी सब उसके साथ ही चले जाएंगे। ठीक, तो कुल मिला के बात ये हुई कि माइनस का 1/5 आ जाएगा आपका बी। ठीक, सी की बात करें तो सी कितना आ जाएगा यहाँ पर -10, आपको पता है। ठीक है, ये वाला नंबर है। ठीक, तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले कुछ क्वेश्चन अपने सामने आ गए, करना क्या, वही सेम चीज़, यहाँ पर जो है ए एक्स प्लस में बी वाई और प्लस में सी के रूप में जो इसको बदलना है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पर जो है लिख दिया। ठीक, अब आप इसको समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो दो चर वाले जो पद है वहाँ पर रहेंगे, तो इस तरफ मैंने एक तरफ किया हुआ है। अच्छा, जो यहाँ पर बराबर में कोई नंबर वो भी इधर आएगा तो बराबर में कुछ रहेगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं, जीरो रहेगा। ठीक, तो वो भी इधर आ जाएगा, तो 6 जो है वो भी इधर आ जाएगा। ठीक, तो इधर कर दे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस में 3y, और यहाँ पर 6 तो जमा अपने आप में, तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर में क्या आ जाएगा, 0। ठीक, अब इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है, मतलब और एक्स वाई जेड, मान के चलो यहाँ पर दो चर है, तीसरा चर हुआ तो फिर तीन चर वाला समीकरण हो जाएगा। ठीक, तो वो तो चेंज तो करने का दो ही चर होगा। अच्छा, एक और वाई वाला है तो उसको वाई में जुड़ जाएगा, सिंपल, तो एक ही वाई बन जाएगा। ठीक, तो वाई वाला एक, एक्स वाला एक, और एक सिंपल नंबर, कुछ नहीं तो ये भी जीरो ही होता है, बट कोई नहीं, फिलहाल अभी एक नंबर है तो अपने सामने ये एक नंबर है सी। ठीक, तो कुल मिलाकर क्या आ गया अपने सामने, ए यहाँ पर क्या है, -2, तो ए लिख दूंगा यहाँ पर -2। अच्छा, बी हमने सामने क्या है यहाँ पर 3, सिर्फ अपने आप में 3, तो लिख दिया मैंने 3। सी हमारे सामने यहाँ पर क्या है -6, तो लिख दिया मैंने -6। ठीक, सेम इस तरह इसको करते हैं। आप देखो ध्यान से, क्या है ये एक्स है एक चर, दूसरा चर वाला भी इधर ही आएगा, तो एक्स इनवर्स में ये उधर जाएगा, आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा, जीरो, कुछ नहीं तो जीरो। ठीक, अच्छा अब सिंपल है। अब यहाँ पर एक चर वाला पद, दूसरा चर वाला पद और एक सिंपल नंबर, एक चर वाला पद, दूसरा चर वाला पद और सिंपल नंबर कुछ है नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। ठीक, तो कुल मिला के कुछ कैसा हो जाएगा, एक्स माइनस का 3y, जहाँ में कुछ नहीं है तो जीरो, बराबर में भी जीरो रहेगा, वो तो सिंपल रहेगा। ठीक, तो कहीं अब आपको पता चलेगा यहाँ पर ए कितना है, कुछ नहीं, यहाँ पर गुणा करने वाला तो एक होगा, मैंने लास्ट में क्वेश्चन बताया कि एक क्यों होगा, जीरो क्यों नहीं होगा। ठीक, बी यहाँ पर क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि इसके साथ क्या हो रहा है, गुणा, जो कि -3 है, तो -3 मैंने दिया बी। ठीक, सी क्या होगा, कुछ नहीं है तो जीरो, सिंपल है ना, कुछ नहीं तो जीरो। अगला क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है, अब तो दुनिया को पता चल चुका है बदलना किस रूप में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में क्या है, जीरो, इस रूप में क्या करना है, बदलना है। ठीक, समीकरण को अपने सामने जो कुछ भी दिया है उसको इस रूप में बदलेंगे। ठीक, तो अपने सामने यहाँ पर क्या है, ये दो चर है, मतलब एक चर यहाँ पर है, एक चर यहाँ पर। ठीक, तो दोनों को करना है एक तरफ, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है। ठीक, जैसा कहा गया वैसा कब करोगे। ठीक, तो यहाँ पर जो 2x है इसको इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का है तो आ जाएगा यहाँ पर प्लस का। ठीक, तो हालांकि आप बिना इस रूप में बदले भी बता सकते हो कि ए बी सी क्या आएगा, बट फिलहाल आपको बदल के ही बताना है। ठीक, ऐसी जल्दीबाजी या खुद से मन में नहीं करना है। ठीक, तो जब इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो गया, जहाँ में कुछ नहीं है तो जीरो, बराबर में जीरो। अब यहाँ पर मैंने जीरो क्यों लिखा, क्योंकि ये सी की वैल्यू बताएगा, है ना, दो चर वाले पद हो गया पहले और उसके बाद सी, तो सी कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, जीरो रख दिया मैंने। तो अब मुझे कंफर्म है, भाई पता चल चुका है सब क्या, कि दो, ए कितना है 2 है, बी कितना है यहाँ पर 5 है, और सी कितना है, कुछ नहीं है तो जीरो है। ठीक, अब इसको करते हैं सेम, तो यहाँ पे देखो एक चर वाला है, दूसरा चर वाला पद नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3x प्लस में 0y, और जहाँ में क्या है 2, बराबर में रहेगा 0। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो दो चर वाला अपने पास चाहिए, तो एक ये चर वाला हो गया, एक एबीसीडी वाला ये, एक एबीसीडी वाला ये, तो यहाँ पर एक एबीसीडी वाला तो है, दूसरा वाला है ही नहीं, तो मैं उसको ऐसे लिखता हूँ 0y। इससे क्या होगा, देखो इससे ये इससे गुणा हुआ, तो गुणा हो तो कुछ नहीं, तो इसका मतलब कुछ नहीं, तो मतलब कहना कहीं ये पूरा हो गया जीरो, है ना, लॉजिकली बात है, पूरा जीरो हो गया, इससे गुणा हो गया तो गुणा तो हो रहा है, तो जब गुणा हो तो हो गया पूरा जीरो। तो इस तरीके से इसका कुछ मतलब भी नहीं है, और मैंने इसको इस रूप में लिख भी दिया है कि मैंने बता भी दिया है कि बी और वाई क्या है और क्या कहाँ है। ठीक, तो अब मुझे पता चल रहा है कि ए कितना है यहाँ पर 3, बी यहाँ पर कितना है 0, और सी कितना यहाँ पर 2। ठीक, मैंने समीकरण बदला नहीं है, बस जो चीज़ नहीं लिख सकता हूँ उसको मैं बता दिया कि भाई 0y है, और इस तरह से अपने को पता चलता है कि बी कितना है। ठीक, कुछ क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन मेरे सामने, जिसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, क्या करते हैं, ए एक्स प्लस में बी वाई और प्लस में सी के रूप में जो है लिख लेते हैं और बता देते हैं कि क्या चीज़ें क्या है। ठीक, हालांकि क्वेश्चन आपको छोटा दिख रहा है, यहाँ पर चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या देखो ध्यान से, क्या है, देखो आमतौर पर दो जो चर अपने सामने होंगे ना इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो कोई भी हो सकते हैं, एम एन पी ओ एन एन, कुछ भी हो सकता है। ठीक, बट कहीं ना कहीं आपको जो है बताने के लिए, क्योंकि आपको पहली बार है और आपको कहीं ना कहीं आसान चाहिए चीज़ें, तो आपको पहला वाला चर हमेशा एक्स और दूसरा वाला चर हमेशा वाई के रूप में बताया गया, ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे और सरल रहे थोड़ी सी। ठीक, तो कुल मिला के ये बात हुई। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है दूसरा वाला चर अपने को पता है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, जरूर नहीं लिखा हो। ठीक, तो ये दूसरा वाला चर है और ये सिंपल नंबर है, तो पहले वाले चर के साथ जो नंबर होना, क्योंकि पूरा चैप्टर का नाम ही क्या है, दो चर वाले समीकरण कहा भी गया है। ठीक, तो कहने का उसमें दो चर होना चाहिए, तो कुल मिलाकर अगर पहला चर नहीं है तो उसको मैं ऐसे लेता हूँ 0x
है ना, वाई तो है नहीं, जीरो वाई, इसको क्या लिखें, इसका मतलब यही है ना कि जीरो गुणा में वाई, तो जब ऐसा गुणा हो तो जीरो, जीरो को किसी भी गुणा करने में क्या आता है जीरो, तो एक्स की वैल्यू फिर कुछ भी हो, जीरो से गुणा हो तो जीरो, ठीक। और कहीं ना कहीं जो कुछ नहीं है उसको मैं ऐसे बता लिख के बता दे सकता हूँ, दर्शा सकता हूँ, ठीक। बचा और सेम वही, वाई माइनस का 2 बराबर में रहेगा जीरो, ठीक। तो कहीं ना कहीं समीकरण में मैंने जीरो वाला जो पद है खुद से और बना के यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक। तो कुल मिला के अब अपने को पता चल गया दो चर यहाँ पर क्या आ चुके हैं पद, दो चर वाले अलग अलग पद है, और जो सिंपल है सी वो क्या है माइनस का 2, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए क्या है जीरो, और बी क्या है कुछ नहीं है तो एक, सिंपल। अच्छा सी यहाँ पर क्या है माइनस का 2, ठीक। सेम इस तरह यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो एक सिंपल नंबर इसको इधर ले आते हैं, तो 5 रहे यहाँ पर सेम टू सेम, ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2x बराबर में कुछ नहीं तो जीरो। अच्छा ये आगे पीछे कर लो क्या, लेकिन मैं तो कहूँगा इसको इधर ही भेजो, क्योंकि पहला वाला पद क्या है एक्स वाला, तो पहला वाला पद होना चाहिए, तो माइनस का 2x हो गया, और देखो वाई वाला कुछ है नहीं तो जीरो वाई कर देते हैं, ठीक, क्योंकि गुणा हो तो जीरो हो जाएगा, और कहीं ना कहीं नहीं दिया जाए तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक। और प्लस का 5 रहेगा सेम सेम बराबर रहेगा जीरो, तो मैंने कहा ये दो चर वाला और एस सी ए बी सी इस रूप में हो चुका है, ठीक। तो अब आपको पता है कि ए कितना यहाँ पर कितना है माइनस का 2, ठीक है। अच्छा बी कितना यहाँ पर जीरो कुछ नहीं है, तो सी कितना यहाँ पर 5 है, ठीक। तो कुछ इस तरह से आपने पूरे क्वेश्चन को कर लिया, जहाँ पर क्या है अजीब अजीब प्रकार के समीकरण दिए हुए हैं, कहीं तो दो चर है और कहीं कहीं एक ही चर है, ठीक। तो उसको जो है कहीं ना कहीं अपने दो चर वाले के रूप में जो जनरल रूप है ये तरीका है, इस तरीके में लिखा, और कहीं ना कहीं जो ए बी सी की जगह पर आएंगे नंबर उनको आपने बता दिया, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, अब आप क्या करोगे, तो आप एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, मान के चलो y बराबर है 2 के, ठीक। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो है इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण इस रूप में बदलोगे तो ए बी सी की जगह क्या क्या आएगा, मुझे यहाँ पर जो है कमेंट करके बताओ, ठीक। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, कोई समझ में आ गया हो सारी बातें करके आ गए तो क्वेश्चन करके बताओ, और लाइक कर सकते हो वीडियो को, ठीक। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।